पटेल है और मैं वलसाड से आपके साथ लाइव जुड़ी हुई हूँ। और आज के हमारे इस मिशन वेट लॉस प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती हूँ। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बाय द वे, आज का जो सेशन है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हो, कैसे आप आज के जो हमारे फैक्ट्स है, इंडिया के जो स्टेटिस्टिक्स है उसके बारे में आपको जानने को मिलेंगे। ओके, और लाइव एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे। और दूसरा कि यहाँ पे आपको लास्ट के 5 मिनट में एक अमेजिंग गिफ्ट भी मिलेगा, तो आपको मेरे साथ लास्ट तक रुके रहना है। और उसके पहले में छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है, उसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों को क्या करना है, अपना अपना वीडियो ऑन कर लेना है। ओके, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो ऑन रखे ही आपको रुके रहना है। और दूसरा है कि आपको क्या करना है कि डायरी और पेन, आज आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सो आपको मेक श्योर कि आपके पास डायरी और पेन होनी चाहिए। पानी की बोतल साथ में कैरी कर लीजिए। गुड कनेक्टिविटी में बैठ जाइए। ये जो सेशन है वो 45 टू 1 आवर का रहने वाला है। सो आप एक जगह पे स्टेबल हो जाइए। आपका जो मोबाइल है वो आप स्टेबल रख दीजिए और पूरे सेशन को अच्छी तरीके से अटेंड करिए और आपको काफी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, आज के जो ट्रेनर है वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है उनकी। उन्होंने थाउजेंड ऑफ पीपल को यहाँ पे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प किया है। और उनका जो इस कम्युनिटी के साथ एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर से भी ज्यादा ईयर का उनको एक्सपीरियंस है। वो अमेरिकन सोसाइटी द्वारा एक हेल्थ कोच है और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। ऐसे पर्सन से आज हम सीखने वाले हैं। आप सभी लोगों की स्माइल एंड क्लैपिंग के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर सर्टिफाइड सीनियर वेलनेस कोच, वन एंड ओनली मिसेस वीना डाबी मैम। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू उन्नति। एंड ऑफ कोर्स मेरा नाम वीना डाबी है। मैं गुजरात सूरत से लाइव बात कर रही हूँ। और आज से 10 साल पहले मैं भी इस कम्युनिटी के ऊपर आई थी जैसे आज आप आए हो। ओके, तो उससे पहले मैं मेरे बारे में कुछ बताऊंगी। मुझे देखना है यहाँ पर आप में से कितने लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से या सूरत से बाहर, या आप कौन से एरिया से हो। आप अपना नाम इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा है मैं वीना सूरत से हूँ, तो आप अपना जो भी सिटी है, अपना नाम, अपने एरिया का नाम आप मेंशन कर सकते हो। ओके, ताकि मुझे पता चले इस कॉल के ऊपर हम कहाँ से ज्वाइन हुए हैं। वेरी गुड, यूएस से है हमारे साथ, वलसाड से है। फैंटास्टिक, वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम। सूरत, वेरी गुड। ओके, सूरत से है एंड बहुत सारे अलग अलग सिटी से, फटाफट वडोदरा से है, वलसाड से है, वाव, राजस्थान से है, फैंटास्टिक, वापी, ओके, बड़ौदा, शिमला से भी है हमारे साथ। ओके 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 ओके, बड़ौदा से है। आप लिखते रहिए। फिलीमोरा से है, ग्रेट, आप लिखते रहिए। ओके, ताकि मैं देखूं। यहाँ बोईसर से भी है हमारे साथ लोग, फैंटास्टिक। ओडिशा से भी है हमारे साथ लोग। अलग अलग एरिया से हमारे साथ लोग यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन है। और आज इस सेशन को हम आगे लेके चलेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, मिशन वेट लॉस। हमारे इस कम्युनिटी के ऊपर एक हमने टारगेट रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बनाए और वेट लॉस करा के उनकी सारी तकलीफों को हम दूर करने में मदद कर सके। ओके, आज से 10 साल पहले मैं ये कम्युनिटी के ऊपर आई थी। जब भी मैं आई तभी मेरा वेट ज्यादा था। एंड वेट ज्यादा होने के साथ हम सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस होता है। और जब भी मैं मेरे बारे में याद करती हूँ, बैकअप जाती हूँ 10 साल पहले, तो वो सारी चीजें याद आने लगती है कि क्या क्या तकलीफों से मैं गुजरी थी। मेरी स्टोरी के थ्रू भी आपको खुद को पता चलेगा कि क्या तकलीफ हुई थी और क्या अभी क्या सेहत में रिजल्ट मिला है। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंगल बॉडी थी। धीरे धीरे करके मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, बीपी की दवाई स्टार्ट हुई, B12 के इंजेक्शन स्टार्ट हुए। धीरे धीरे उसके चल के आगे चली तो मुझे माइग्रेन होने लगा, सर्दी खांसी हमेशा रहने लगी, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। एंड डॉक्टर ने बोल दिया था कि घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी इतना सीढ़ी भी अगर मैं स्टेप चढ़ती हूँ ना, तो मुझे चढ़ती थी तभी खट करके आवाज आती थी घुटनों में। और वो बहुत दर्द देता था, बहुत कुछ किया, उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एंड एड़ी में दर्द था,
कमर में दर्द था, लेडीज प्रॉब्लम था, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे। लाइफ मानो ऐसा लग रहा था कि अभी जीना ही नहीं है। पैसा तो खर्च होता ही था, लेकिन सही तरीका नहीं मिल रहा था या सेहत नहीं अच्छी हो रही थी। सो ऐसे कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात हुई। थैंक्स टू माय कोच जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। एंड इस कम्युनिटी के साथ मैंने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, बहुत अच्छा लगा। मेंटली एंड बॉडी का फिजिकली रिजल्ट मुझे आने लगा। अमेजिंग, ये कंपनी का फूड न्यूट्रिशन यूज करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। स्किन का अच्छा रिजल्ट हुआ, घुटनों का दर्द गायब हो गया। मेरी 7 से 8 टाइप की अलग 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 टाइप की दवाई चल रही थी। एंड आज मैं टोटली मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। पहले ही 2 महीने वेट लॉस हुआ है एंड आई एम 55 रनिंग नाउ। सो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ मेरे इस रिजल्ट से, इस कम्युनिटी के साथ। और आज भी मेरे कहा कोच का कहा मैं मानती हूँ, जैसे बोलते वैसे कर, क्योंकि वही सिखा सकता है आपको जिन्होंने खुद रिजल्ट पाया है। ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, सो चलो हम आगे चलते हैं। सो ओके, आज की बात मैं करूं, अगर आज का जो सिनेरियो है उसकी अगर मैं बात करूं, आज टोटली इंडिया के अंदर क्या है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसका वजन ज्यादा है या अंडर वेट है, या तो वेट बराबर है फिर भी उसको हेल्थ चैलेंजेस होता रहता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का हमने इंडिया में एनालिसिस किया तो ज्यादातर लोगों का 73% लोग ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और उसमें भी वो एज जो हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन पीढ़ी है, 28 ईयर्स से लेके 38 ईयर्स तक लोगों का जो कैटेगरी है 10 साल के पीरियड का, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोगों का वेट ज्यादा दिखने में आया है। तो वो अगर हम एवरेज काउंट करते हैं हम तो अगर हर एक पर्सन को 11 केजी वेट लॉस करने की जरूरत है, बिकॉज उनका जो बीएमआई है वो बीएमआई 25 प्लस उनका बीएमआई रहता है। वो बीएमआई से ही पता चलता है कि क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस हो सकता है। ठीक है, और लेडीज जैसे उम्र भी बढ़ती है, जैसे 45 हुआ, 55 हुआ, वो 40 के ऊपर जो भी जाता है तो उसको वहां पे भी हेल्थ चैलेंजेस होना शुरू हो जाता है। वो ओबेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? उसका इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर, अलग अलग पार्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ओके, येलो कलर का जो दिख रहा है, ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश जैसा दिख रहा है आपको, वो क्या है? वो सारा है फैट। और सबसे ज्यादा फैट कहाँ पे आप देखो तो हमारे पेट के अंदर सबसे ज्यादा फैट है। और सबसे ज्यादा मतलब उससे भी ज्यादा हाथ के नीचे, पैर के ऊपर, पीछे वाले हिस्से में देखो तो अलग अलग एरिया में जहां पे भी जगह मिलती है फैट स्टोर होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि वेट ज्यादा है उसके अंदर ही फैट है। सिंगल हड्डी वाला, जो सिंगल अंडरवेट वाला पर्सन है, सिंगल बॉडी है, उसके अंदर भी फैट की मात्रा ज्यादा दिखने को आई है। ओके, तो ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? बॉडी पे तो है ही, पर ये आगे चल के यहाँ पे हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो अगर हार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के हार्ट दिखाई दिए, एक है हेल्दी हार्ट, दूसरा है अनहेल्दी हार्ट। तो अगर हमें थोड़ा सा भी चलने में थोड़ा सांस फूल जाता है या तकलीफ होने लगती है या घबराहट जैसा होने लगता है या थोड़ा पसीना जैसा होने लगता है, तो समझ जाने का हमारी हार्ट के ऊपर फैट का बढ़ना शुरू हो गया है। तो हार्ट का फैट ऊपर बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है इस तरह से, तो इसके आसपास जो है वो लहर जम जाती है, वहां पर फैट जम जाता है। तो वो पंपिंग करने में बहुत ही मुश्किल पड़ता है हार्ट को। हार्ट को जो पंपिंग करना रहता है उसमें मुश्किल हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो वहां से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारा हेल्थ, हमारी बॉडी का हमारा जो पार्ट है हार्ट, वो कहाँ पर कितना हेल्दी है। अगर हमने हमारी बॉडी का ख्याल नहीं रखा है, अगर हमने अपने आइडियल वेट पे नहीं आए हैं, ओबेस कैटेगरी में है, तो वहां से हमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है? वहां से हमें सबसे पहली तकलीफें, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। स्किन डिजीज हो सकती है हमें, एंड गैस्ट्रोलॉजी वाला हो सकता है तकलीफ, स्लीप हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एंड डिप्रेशन के मूड में लोग चले जाते हैं। एंड स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है, उसके साथ हमारा हार्ट अटैक का चैलेंज बढ़ जाता है। लीवर फंक्शंस हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है, गोल्ड ब्लैडर का प्रॉब्लम्स हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है।
एंड मसल्स वीक हो सकते हैं हमारे, ओके तो जॉइंट पेन हो सकता है, इन्फर्टिलिटी हो सकती है, ये सारी चीजें हमें तकलीफें आ सकती है, ओके। और ये सब क्या होती है हमारे धीरे धीरे करके लेडीज को पीसीओडी का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो ये सारे जो तकलीफें हैं वो आगे न बढ़े उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए वो हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा कितना वेट है अभी फिलहाल, और यहाँ पर एक नीचे पैराग्राफ दिखाया है, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि हमारे हाइट के हिसाब से हमारा कितना वेट होना चाहिए, वो यहाँ पर हमें बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर में जो दिखाया गया है वहां पर है जेंट्स का फैट और हाइट के हिसाब से उतना वेट, और पिंक कलर में है वो लेडीज का है। तो हम चेक करेंगे कि हाइट 5.4 से लेके 5.6 तक अगर आपकी हाइट है तो एज ए जेंट्स 62 से 67 वेट होना चाहिए। अगर लेडीज है तो 51 से लेके 53 तक उनकी हाइट है, तो 50 से लेके 55 उनका वेट होना चाहिए। अभी आप खुद देखो आपका वेट कितना है और आपको कितना वेट लॉस करना है, वो आप अभी चैट बॉक्स में डालो। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी हाइट 5.1 है लेडीज, तो आपका वजन अभी 50 से ज्यादा 60 है, तो आप लिखो एक्स्ट्रा 10 kg, ओके। तो आपको कितना टोटल वेट लॉस करना है वो आप फटाफट फटाफट चेक में डालो, कितना लॉस करना है। हम देखते हैं टोटल कितना काउंट हम करेंगे, टोटल कितना वेट लॉस हमें इस कॉल पे करना है, ओके। सो चलिए हम देखते हैं किसका कितना वेट लॉस करना है। ओके 15 kg, 8 kg, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5 kg, ओके ग्रेट ग्रेट, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके आप लिखते रहिए 20 kg, ओके ओके, आपके कोच आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। 11 kg, आपके कोच ये सब देख रहे हैं ताकि आपको सपोर्ट कर सके, ओके। 15 kg, वेरी गुड, आप लिखते रहिए, ओके। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमें क्यों वेट लॉस करना है, ओके। हमें वेट लॉस तो करना है लेकिन क्यों करना है, क्यों करना है वेट लॉस, ओके क्यों करना है। अगर मैं बोलूं क्यों करना है तो शायद किसी किसी को वो ध्यान नहीं रहेगा, किसी का कारण है अच्छा दिख रहा है, किसी का कारण है मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना है, किसी को ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा और ज्यादा यंग दिखूं, ऐसा लगेगा, ओके। तो ये भी कारण आप लिखो चैट बॉक्स में, आपको क्यों वेट लॉस करना। जब भी हमें कारण नहीं पता रहेगा तो हम किधर जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर एक व्यक्ति मतलब कोई बोल सकता है क्यों वेट लॉस करना है आपको, आपको क्यों वेट लॉस करना है, ओके। सो ऐसा बोलोगे तो पता चलेगा क्यों वेट लॉस करना है। अच्छे ड्रेसेस पहनना है, ओके। शादी करनी है, बहुत सारे लोगों का कारण ये है शादी करनी है, अच्छी लड़की या लड़का नहीं मिल रहा इसलिए वेट लॉस करना है, तो वो भी आप लिखो क्यों वेट लॉस करना है, ओके। हेल्दी रहना है, फैंटास्टिक बेटा, सबसे बड़ा गोल है हेल्दी रहना। थैंक यू सो मच रोशनी, आपने सही आंसर दिया है। फिट रहना है वो भी फाइन है, वेरी गुड, अच्छा रहना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सभी लोगों को, आप लोगों ने जो मांगा है ना वो मिलने वाला है, ओके गाइस। सो ऐसे इंटरेक्ट करते रहिए, बहुत ही अच्छा लगा। हेल्दी रहना है कृष्णा ने लिखा है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो गाइस मेरा वीडियो थोड़ा ऐसा रहेगा ताकि आप लोगों का ध्यान मेरे पे रहे, तो ये भी जरूरी है, ओके। हेल्दी एंड फिट रहना है, वैशाली ने लिखा फिट एंड हेल्दी रहना है, ग्रेट ग्रेट, ओके। सभी लोगों का एक जैसा जवाब आ रहा है, लाइक्स का है, एंड फैंटास्टिक फैंटास्टिक, गुड 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 ऑडियंस, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज योर वेट लॉस फिलोसॉफी, ओके। तो जनरली लोग वेट लॉस के लिए क्या क्या करते हैं, सो हमने बहुत सारा ऐसा ट्राई किया है। किसी ने ऐसा ट्राई किया है कि किसी ने बोला है नींबू पानी पी रहे हैं, ऐसा किसी ने ट्राई किया है। हम वॉकिंग करते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उपवास करते हैं, ऐसा कोई है जो उपवास करके वेट लॉस करना चाहते हैं मेरे जैसा। हाँ आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत सारा ट्राई किया होता है, वो गर्म पानी में नींबू डाल के पीते, वो सिनेमन का पानी पी लेते हैं, हम लोग करते हैं ना ऐसा, हाँ ना करते हैं ना। हाँ देखो पायल जी ने बोला हाँ, तो ऐसा बहुत सारा कुछ उपवास कर लेते हैं, या फल के ऊपर चलते हैं हम पूरा दिन फल के ऊपर, या कुछ इतना सा थोड़ा सा खा लेंगे। तो ऐसा बहुत सारा ट्राई हम करते हैं आए दिन, है ना, और थक जाते हैं फिर वेट लॉस नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ बहुत सारे लोग करते हैं मेरा जैसा, मैंने भी बहुत सारा कुछ ट्राई किया था और करते हैं। कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं, कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग पालियो डाइट करते हैं, इस तरह से अपने मन का कुछ करते हैं
और उनसे सलाह लेते हैं जिन्होंने किया नहीं है, खुद किया नहीं। ओके, तो ये अगर गलत तरीके से हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट कहाँ पे आएगा? हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए? हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजें चाहिए, और वो वाला करते करते लोग क्या करते हैं, एक दिन थक जाते हैं, क्योंकि हर चीज एवरी टाइम परमानेंट नहीं होती है guys। हर चीज को हम बांध के नहीं रख सकते, हर चीज को फॉलो एवरी डे नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे सामने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती है, शादी हो गई या कुछ भी आ जाता है जहाँ पे हम अपने आप को नहीं रोक पाते, राइट? तो क्या होता है, वापस वो हमारी बॉडी में से पानी के रूप में जो वेट लॉस हुआ है ना, वो वापस बढ़ जाता है। ओके, सो हमारी बॉडी के अंदर से वेट लॉस के तौर पे पानी लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता है। हमारा वाटर इंटेक जो वाटर रिटेंशन है वो हम लॉस कर देते हैं। इसीलिए देखो, अगर गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं ना, तो स्किन डल पड़ने लगती है, स्किन पे झुर्रियां आ जाती है, और कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। तो ये सब चीजें होने लगती है। तो वापस एक दिन दो दिन ब्रेक हुआ तो वापस वो साइकिल उल्टी चलती है, और वापस वेट बाउंस बैक होता है। इसीलिए वेट का बढ़ जाता है। तो वेट लॉस किया होता है, मेहनत किया होता है, थक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर से क्या निकलता है, ओनली वाटर निकलता है। टॉक्सिन्स तो बॉडी के अंदर ही रहता है। ओके, टॉक्सिन्स जो रहता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है। इसीलिए टॉक्सिन्स को वापस थोड़ा सा जगह मिला तो वो वापस अपना बॉडी को पहले वाले शेप में लेके आता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, वेट लॉस करने के बाद छोड़ देते तो बढ़ जाता है। गलत तरीके से करोगे तो बढ़ जाता है। अगर हमने सही तरीके से कोच की निगरानी में, कोच ने जो बोला उसके हिसाब से करेंगे, तो न्यूट्रिशन डाइट प्लान को अपनाते हुए करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में से क्या निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेगा। जब टॉक्सिन्स निकलेगा तो हमारी बॉडी वापस वो पहले वाले शेप में नहीं आती है। ओके, अगर आप लगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस किया, फिर ट्राई किया, हमारे इस प्लेटफॉर्म से ट्राई किया, एक दो महीना छोड़ के फिर वापस किया, तो उनका वजन बढ़ा हुआ नहीं मिला। तो क्योंकि बिकॉज हमारी बॉडी क्या मानती है, न्यूट्रिशन मांगती है। हमारी बॉडी को अगर हमने न्यूट्रिशन सही मात्रा में सही समय पे दे दिया है, तो वापस हमारी बॉडी कुछ खाना नहीं मांगती, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हुई होती है। ओके, सो बहुत सारी चीजें समझने के लिए आपको आपके कोच आपको और डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर इतना समझना है कि सही तरीका होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए जो आपको गाइड करता है, और आपके कोच यहाँ पर है वो आपको जरूर गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है। बहुत लोग डाइटिंग करते हैं तो क्या करता है, वो भूख को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगलिंग करते हैं, कि भूखे रहते, उपवास कर लेते, या थोड़ा सा खा लिया, मन को मना लिया, कहीं ना कहीं वो खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और न्यूट्रिशन को अवॉइड करते हैं, उसके न्यूट्रिशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ओके, तो बिना समझे वाली नादानी है। अगर हमने सही तरीके से किया है, न्यूट्रिशन को अपनाते हुए, ईटिंग डाइट को अच्छी तरह से फॉलो करते हुए, मील प्लान को डिजाइन करते हुए, तो आप अपनी एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ अपनी लाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें समझना है। हम वर्कआउट तो कर लेते हैं बहुत सारे टाइम पे, वर्कआउट करने के बाद हम क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो मान लो हमने साइकिलिंग की सुबह सुबह, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने सुबह सुबह साइकिलिंग की, 1 घंटा साइकिलिंग करके हम आए, पर साइकिलिंग करने के बाद हम क्या ईटिंग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है छोटा सा, पर उसका कैलोरी की मात्रा देखो तो बहुत बड़ी है। ओके, ये कैलोरी वर्ड्स आप याद कर लो, मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में इसके बारे में बहुत जबरदस्त बताने वाली हूँ। ओके, एंड उसके साथ बहुत सारे लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने की हैबिट है, तो देखो अगर एक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हमें 23 मिनट्स तक हमें वॉकिंग करना पड़ता है। ये अगर हम करते हैं तो हमारा वो सिर्फ कैलोरी बर्न होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर के रूप में फैट अंदर जमा होता है वो माइनस नहीं होता है। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं चलो ये खा लिया पी लिया फिर वापस वॉक कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, बिस्किट के बारे में क्या बताओ, 1.5 घंटा हमने वेट लिफ्टिंग का वर्क किया तब जाके हमारा वो
बिस्कुट का कैलोरी बर्न होता है, सोचो। हाँ, हमें ये सारी चीजें समझनी है, ये सीखना है। जब ये सीखेंगे तो हमारी सेहत और अच्छी होगी, हमारा सीखा हुआ हमारी फैमिली में भी काम आने वाला है। अगर हम देखते हैं जिनका भी वजन ज्यादा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ईटिंग हो जाती है उनके अंदर। ओके, तब जाके ये एक बॉडी अंदर फेट जो स्टोर करता है वो हाई फैट, हाई कैलोरी, जंक फूड, फास्ट फूड एंड फ्राइड फूड्स, ये सब अंदर चाहे न चाहे या अनजाने से भी शायद से ऐसा कुछ होता रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को प्रोटीन, मल्टी न्यूट्रिएंट्स फूड एंड फाइबर फूड एंड वाटर, ये सब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। वो अगर देंगे तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पाती है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मात्रा में जो फैट है वो जमा नहीं होता है, क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। ओके, सो अभी मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आपको इसका लगे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बीएमआर का एक चार्ट है। अगर आपका बीएमआर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 1200 से 1400 है तो आप 1 से 2 केजी ही कम कर सकोगे, उसके पीछे आप 10 किलो के पीछे मत भागिएगा। ठीक है, और इस तरह का पैरामीटर है, यह हमारा बीएमआर दर्शाता है हमारा बॉडी का कैपेसिटी, हम कितना वेट लॉस कर सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने आई होप सो ले लिया है, ताकि आप अपने कोच को पूछ सकते हो, बता सकते हो कि कितना मेरा बीएमआर है। और हमें हमारी रोजिंदी लाइफस्टाइल के अंदर आजीवन हमें 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट के ऊपर अगर हमने ध्यान दिया है तो हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। ये हमारी बॉडी की जरूरत है, ये हमारी बॉडी का एक फॉर्मूला है जिसको हमें अपनाना बहुत जरूरी है, तब जाके हम एक फिट कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके, सो इजी टू फिट व्हेन यू आर अलोन। अगर हम वेट लॉस करते हैं अकेले, वो भी अकेले घर पे रह के अकेले करना चाहते हैं, तो यकीन मानो ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़े समय के बाद बोरिंग हो जाते हैं और फिर वेट लॉस करना हम छोड़ देते हैं, फिर रहने दो, ये बहुत कुछ किया, कुछ होता नहीं, अभी रहने दो, जैसा है वैसा ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए अकेले कभी वेट लॉस करने की ट्राई मत करो, एक हेल्दी कम्युनिटी के साथ एंड आपके कोच के साथ, कोच के गाइडेंस के साथ अगर करोगे तो परफेक्टली वेट लॉस अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने देखा ये सब, और उसके साथ यहाँ देखो बहुत सारे लोग गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, वेट लॉस तो हो जाता है, हाँ उसकी बॉडी वो सिंगल दिखती है हमें, पर उसकी बॉडी में से क्या माइनस हुआ है, उसकी बॉडी में से वाटर, यहाँ पर मैंने जैसे आगे बताया। ओके, उन्होंने अपना मसल्स को लूज किया है। ओके, और बॉडी में क्या रह जाता है, स्किनी फैट। तो अगर हमें अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए तो जिस तरह से ये दोनों फोटो में दिखाया गया है, हमें बॉडी में से वेट लॉस के ऊपर ध्यान न देके हमें फैट लॉस के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, सो यस, ये भी एक है एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पे कि अगर कभी कभी वेट लॉस के ऊपर हम रहते हैं तो स्ट्रगल करते, थोड़ा सा छोटा सा कुछ अच्छा सा खाना आ जाता है तो मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, और वो थोड़ा 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 करके बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर चली जाती है। ओके, फिर एक दिन चिढ़ जाते हैं कि भाई जाने दो, नहीं करना, तो हमें ये नहीं करना है। अभी हम किस तरह से अपने घर पे रह के अच्छे से अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, हम जानेंगे इसके बारे में। सभी लोग रेडी इसके लिए, जानने के लिए? चलो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहला आप अपने घर पे क्या होना चाहिए, आपके पास अपना एक अच्छा सा मोबाइल, जो आपके पास अभी है फिलहाल, इसके लिए आप जूम पे हो, और अच्छे से मोबाइल के साथ हमें अपना अच्छी एक जगह एरिया होना चाहिए जहां पर हम अपना अच्छे से कैमरा ऑन करके रख सकते हैं। डेली हमारा मॉर्निंग वर्कआउट सेशन होता है, वहां पर आप अपना एनर्जी लेवल इंप्रूव कर सकते हो, आप अपना इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो अच्छे से। क्यों वेट लॉस अच्छे से कर सकते हो? बिकॉज आप एक कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट हो जहां पे वेट लॉस स्कूल बोला जाता है, ठीक है, जहां पे वो स्कूल में आपने एडमिशन लिया, वो स्कूल में कैसे लोग होते हैं, जो एक ही क्लास के पढ़ने वाले लोग रहते हैं, राइट? तो ये वेट लॉस का क्लासेस जो रहता है, वहां पे आपको सारे लोग वेट लॉस वाले ही दिखते हैं और सारे लोगों को वेट लॉस करना है, इसीलिए हमको अकेलापन नहीं लगता है। ओके, हमें अकेलापन नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे
देखना चाहती हूँ कितने लोग स्कूल में गए हैं, जरा हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे, कितने लोग स्कूल में गए हैं, कितने लोग स्कूल में गए हैं? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, इतने सारे लोग स्कूल में गए हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो स्कूल में क्या होता है, हम अकेले नहीं होते हैं ना, हमारे जैसे ही पढ़ने वाले लोग रहते हैं, तो हम कितना फ्रैंकली रहते हैं ना, बिंदास रहते हैं कि नहीं चलो भाई ये मेरा फ्रेंड है या जो भी है। तो इस तरह से हम अपना इजी अपना पूरा साल जो है वो निकाल देते हैं और अच्छे से अच्छे परसेंटेज पे हम पास होते हैं, है ना। तो सेम हमारा वेट का भी ऐसा ही है। हमने यहाँ पर अपना एक स्कूल के अंदर दाखिला लिया है और अच्छे से वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस की अच्छी टिप्स मिलती है, हमारा स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है, हमारी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है एंड हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ता है। अब सोचो अगर आपने जर्नी स्टार्ट की है और 2 या 5 किलो आपने कम किया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बढ़ता है, आप खुद फील करते हो इस बात को। ओके, तो इसी तरह से आप अपना कंसिस्टेंसी रह के आप अपना अच्छे से अच्छा वेट लॉस कर पाते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि आपके कोच आपको क्या क्या देते हैं। हम यहाँ पर सारे कोच आपको मिलके 5 मील प्लान आपको देते हैं, 5 टाइम 5 बार, आप दो बार या एक बार खा के वेट लॉस करना चाहते हो तो नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको 5 टाइम मील प्लान आपको दिया जाता है एंड एडवांस में आपको सब कुछ बताया जा रहा है। राइट ईटिंग पैटर्न क्या है वो आपको समझाया जाता है, न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया जा रहा है एंड करेक्ट टाइमिंग मतलब सही टाइम क्या है और सही मेथड क्या है खाना बनाने की, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। पर्सनलाइज मील मतलब आप और आपकी पूरी फैमिली, उनके लिए आपको बताया जा रहा है कि उसके लिए ये प्लान है और आपकी फैमिली में दूसरा पर्सन है उसके लिए दूसरा प्लान हो सकता है, बिकॉज सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है, इसके अकॉर्डिंग आपका मील प्लान बनता है। ओके, सो ये हमने यहाँ देखा कितना हमको कैलोरी इंटेक करना है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ओके, सपोर्ट मिलता है आपको, एडवाइस मिलती है अच्छी से अच्छी एंड सबका गोल एक जैसा है, मैंने बताया ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है एंड इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो मिलता ही है, उसके साथ क्या मिलता है कि आपके वेट लॉस होने के चांसेस 80% बढ़ जाता है, 80% वेट लॉस का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज सारे लोग एक जैसे होते हैं, है ना, तो गोल सबका एक ही रहता है। सो ऑफ कोर्स विदाउट गाइडेंस विदाउट कोच आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं हर जगह हमें गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। कैसा गाइडेंस चाहिए? सो यहाँ पर हम लोग स्कूल में गए थे तो हमें टीचर मिला था, राइट। हम लोग अगर स्विमिंग, आप में से कोई है जो स्विमिंग करना जानते हैं, ऐसा कोई है स्विमिंग जानता है? किसी को स्विमिंग का शौक है? ओके, किसी ने कुछ कोर्सेज किए रहते, कंप्यूटर क्लासेस किया रहता है या पार्लर का क्लासेस किया रहता है, किया होता है ना, तो वो क्या है अकेले अकेले आ जाता है क्या स्विमिंग? तैरना अकेला आता है? नहीं आता है ना, उसके लिए भी हमने पहले ट्रेनिंग ली, 4 व्हील चलाने के लिए भी हमने पहले ट्रेनिंग ली, तो वो कोच के बिना तो पॉसिबल नहीं ना, है ना। तो वेट लॉस का कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहाँ पर कोच होना बहुत जरूरी है जो आपको परफेक्टली गाइड करता है। ओके, सो चलो हम अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानेंगे, जो आप ही की तरह ये प्लेटफॉर्म पे आए थे कुछ समय पहले और आज उनका बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा रिजल्ट है, वो आप देखोगे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे हम रिजल्ट के बारे में पहले देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले चांदनी जी से भी जानना चाहूंगी। चांदनी जी आप इधर है? हमारे जो सारे जो एक्सपीरियंस है वो अपना हैंड रेस कर देंगे ताकि हम बारी बारी आपको अनम्यूट करेंगे। ओके, सारे लोग अपना हैंड रेस कर दीजिए। सो चांदनी आप अपना स्टोरी शेयर करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चांदनी विश्वकर्मा है, मैं बड़ौदा से लाइव बात कर रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इस कम्युनिटी में मुझे 1.5 साल हो गए हैं जुड़े हुए, और मैं वो प्रेगनेंसी मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसके साथ साथ मेरे हेल्थ चैलेंजेस भी बहुत थे। मेरे गैस्ट्रिटी का प्रॉब्लम था, बैक प्रॉब्लम मेरा 9 ईयर पहले से चल रहा था। मैं रात को सो नहीं पाती थी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, सीधे तो लेट नहीं पाती थी ना सीधा बैठ पाती थी ज्यादा देर तक, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। फिर मैंने ऐसी इसी कम्युनिटी में आई, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हुए मैंने गुड न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। इस कम्युनिटी को ऐसे देखा, इवेंट को ज्वाइन किया, गुड न्यूट्रिशन लिया, गुड न्यूट्रिशन लेते लेते
मेरे कोच ने जैसा जैसा मुझे गाइड किया मैंने वैसा वैसा किया। उन्होंने जब जो बताया मैंने उस हिसाब से किया। मैंने अपना अमेजिंग 9 kg फैट लॉस किया। थैंक यू माय कोच, थैंक यू दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच चांदनी, थैंक यू सो मच। हम आगे नेक्स्ट स्टोरी सुनेंगे। निशा, निशा जी है इधर? यस निशा। हेलो। यस निशा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम निशा है, मैं सूरत से लाइव बात कर रही हूँ। मैं ये कम्युनिटी से पिछले 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे और मैं जॉब करती हूँ तो मुझे वहाँ पे भी बहुत काम रहता था और घर पे बच्चों को भी संभालना रहता था। तो एसिडिटी गैस की वजह से मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब भी मुझे एसिडिटी गैस की वजह से मेरा पेट वगैरह सब फूल जाता था। मुझे एक-एक दिन में 9-9 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था, फिर भी हॉस्पिटल से कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता था। मैं ढूँढता रही थी कि क्या करूँ कि मुझे ये सब में झमेले में पड़ना नहीं पड़े, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना पड़े। क्योंकि इतना करने के बाद वो लोग ठीक से मेडिसिन नहीं दे रहे थे कि इसका कुछ मुझे रिज़ल्ट मिले। थैंक्स टू कम्युनिटीज़ एंड थैंक्स टू मीना मैम कि मुझे मिले और मुझे सही गाइडेंस दिया और गुड न्यूट्रिशन लेते हुए मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और जॉब करती हूँ मैं 12 आवर्स, सुबह 7:30 से शाम को 7:30 बजे। उसमें भी मैं अपना बेस्ट देती हूँ और आज भी मैं पूरी जितनी मैडम जैसे-जैसे मुझे बोलते गए, वैसे-वैसे मैंने न्यूट्रिशन भी लिया, सप्लीमेंट्री भी ली और मैंने 9 केजी वेट लॉस किया और मेरा फेट लॉस में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आज भी मैं वेट मेंटेनिंग के लिए मुझे आज भी शेक लेना अच्छा लगता है। मैं 2 टाइम शेक लेती हूँ निशा और जी, ये निशा जी, आपने हाँ बताया जी, मैं एक दिन में 9,000 रुपीज खर्च कर दूं, वो किस लिए? 9,000 जब भी रुपए और आपको खर्चा हो जब जाता भी तो? मैं जब भी मैं मुझे एसिडिटी गैस हो जाता था ना, मेरा पेट पूरा फूल जाता था और डॉक्टर को जैसे दिखाने जाओ तो सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, एक्सरे पेट का निकलवाते थे। फिर भी वो लोग कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं देते थे। वो वही बोलते कि अगर कल आओगे, आप देख लो, आप आपका दर्द नहीं कम होता है तो कल अपन पेट का एक्सरे करेंगे और वो उसको क्या बोलते हैं स्टोमोग्राफी वो करेंगे। तो ओके, उसमें तो मेरा कुछ रिजल्ट आया नहीं था। थैंक्स टू वीना मैम और थैंक्स टू दिस कम्युनिटी मैं इतना इतना टाइम रहते हुए भी मैं हर रोज जॉइंट होती हूँ और मैं मेरा बेस्ट देने के लिए कोशिश करती हूँ। मेरा थैंक मेरा बेटा भी इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और मेरी सिस्टर ने भी 6 मंथ में आई थिंक 12 केजी वेट लॉस किया है। वो भी बहुत खुश है। थैंक यू यू, मैम एंड थैंक यू दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच निशा बेन। और बहुत सारे लोगों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, इसके लिए दवाई भी जल्दी इफेक्ट नहीं करता है। ओके, और ये अच्छा न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारा चेंजेस हम पाते हैं। चलो, तो आगे स्टोरी हम जानेंगे, आगे का एक्सपीरियंस हम लेंगे प्रियंका हनुमते। प्रियंका है? यस, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है और मैं बोईसर से लाइव बात कर रही हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं बाय बैकग्राउंड केमिकल कंपनी में जॉब करती थी और जॉब करने की वजह से घर का सब काम करने के बाद जॉब पे जाना, बाहर का भी करना, और उसकी वजह से हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। बाहर का कुछ भी खा लेती थी और पेट भर लेती थी, लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी वजह से हेल्थ खराब होती जा रही थी और बाहर का चीज ज्यादा खा रही थी। इसकी वजह से मेरा वेट भी बढ़ते जा रहा था, साथ साथ मेरा बीपी का जो प्रॉब्लम था, बीपी लो होते गया और एनर्जी लेवल कम होती गई। मुझे आफ्टर डिलीवरी मेरा तकलीफ बढ़ते गया। मुझे 8 साल का बेटा है और वेट ज्यादा होने के कारण ये चैलेंजेस और भी बढ़ते गए। थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, थैंक्स टू माय कोच, यहाँ आने के बाद मैंने अनहेल्दी हैबिट को हेल्दी हैबिट में कन्वर्ट किया, उसमें वर्कआउट ऐड ऑन किया और मेरा हेल्थ सबसे पहले मैंने अच्छा किया। इन बोनस मैंने 9 केजी फैट लॉस किया। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक रिजल्ट। थैंक यू सो मच प्रियंका। हम आगे जर्नी सुनेंगे। मीना, मीना आप हो कॉल पे? यस मीना, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा 6 महीना पहला आई थी कमिटी में
6 મહિના પહેલા જોઈન થઈ કે મને બહુ સારી બીમારી હતી, મતલબમાં હાથ પગની કોમ્પ્લેન હતી, જેથી મને તકલીફ લાગતી હતી કે ચાલવામાં બેસવામાં બહુ તકલીફ હતી. મારા પગની અંદર નસો બી બહુ ગંઠાઈ જતી હતી કે મેં ચાલી નથી શકતી. આમ ચાલવું પણ થાકી જવું અને આમ પગ મારા લકડાઈ જાય, જેસે ચાલું ને એમ દુખવા મળે અને બેસું ને તો મારે બેસવું એટલે પલાઠી વાળીને પણ નથી બેસી શકતી મેં. મને એવું થતું હતું કે પલાઠી વાળું ને તો જેમ પેલું નસો કેવી બંધ થઈ જાય, તે લોહી બંધ થઈ જતું હોય તો એવું લાગે. તો પછી પગ લાંબા કરું તો મને સારું લાગે. પણ આમ મતલબમાં શું છે, ધીરે ધીરે પછી મેં મેડમને પૂછ્યું, મેં કીધું મને આવું થાય છે. તો મેડમ કહે છે કે તું આ રીતે કર, કસરત કર. તો મેં કીધું સારું. તો મતલબમાં આમાં શું છે, કમિટીમાં જોઈન થઈ તો પહેલી સ્ટાર જયારે જોઈન થઈ ને તો મને એવું નતું લાગતું કે આ મારે થઈ શકશે એમ. પણ મેં એને કોશિશ કરી કે ના મેં કરીશ. તો પછી ચાલુ પણ કર્યું. તો મારા હસબન્ડ એવું કહેવા માંડ્યા કે છે કે આ વસ્તુ તું પીસ તો તને સારું થઈ જશે કે. મેં કીધું હા થઈ જશે. તો કે ના થાય તો મેં કીધું ના થઈ જશે, મને ગેરંટી છે, આમ વિશ્વાસ છે. તો हेलो પછી मीना, મેં ચાલુ કર્યું. ચાલુ કર્યા પછી મને આમ થોડું થોડું આમ રિઝલ્ટ મળવા લાગ્યું કે મેં ચાલતી થઈ. પછી એક્સરસાઇઝમાં કાયમ એક્સરસાઇઝ બી કરતી હતી, 2 ટાઈમ એક્સરસાઇઝ કરતી હતી મેં. સવારે કરું, સાંજે કરું. પછી મને ધીરે ધીરે પગમાં બી બહુ રાહત મળી. શરીર મારું એટલું વજન હતું ને, એ વજન લાગતું હતું, જેથી મેં मीना बेन, तमारू रिजल्ट, सॉरी आपका रिजल्ट यहाँ दिख रहा है. आई नो यू आर बहुत एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड हो अपना स्टोरी बताने के लिए. एंड हमें समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमारी स्टोरी शॉर्ट करके, आपकी बहुत सारी तकलीफें थी वो आपने गुजराती में बोला, वो मैं यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ. मीना बेन को बहुत सारी तकलीफ थी, पैर जैसे चलते थे तो वो लहंगा रहे थे पीछे पीछे, वो ठीक से पैर कदम उठा नहीं पाते थे. और आज ये कम्युनिटी में आके उनके कोच का कहा माना, उसके बाद उनको बहुत अच्छा रिजल्ट है ये बताना चाह रही है. और उनका टोटल 10 किलो वेट लॉस हुआ है. सो हम आगे की स्टोरी सुनेंगे. गाइस, हमें अपने पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी बोलना है. सो साधना जी, आप अपना जर्नी शेयर करिए. साधना जी. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरा नाम साधना है और मैं थाने महाराष्ट्र से लाई हूँ. पेशे से मैं एक टीचर हूँ. मेरा इस कम्युनिटी के आने से पहले मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे. मेरा ट्रैवलिंग में लगभग 3 घंटा जाता था, तो उसकी वजह से बस में बैठने की वजह से मेरा दिन ब दिन वेट बढ़ रहा था. एज के हिसाब से मेरी उम्र ज्यादा लग रही थी. मुझे थकान महसूस हो रही थी. डेली जो वर्क रूटीन था वो भी करने में मुझे लेजीनेस आता था. इसी बीच मुझे एक अमेजिंग कोच मिली और उन्होंने मुझे जैसे जैसे गाइडेंस किया, उनके वो मैं करती रही. और हेल्दी न्यूट्रिशन और रोज वर्कआउट करने के बाद जो जो मेरी तकलीफ थी, मेरा लेजीनेस था, एनर्जी डाउन रहता था, वो सब दूर हो गई. और इस हेल्दी न्यूट्रिशन यूज करने के बाद और वर्कआउट करने के बाद मेरा 2 महीने में 11 kg वेट लॉस हुआ है. थैंक यू हर्बल न्यूट्रिशन एंड थैंक यू माय कोच. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच साधना, आपने अपना जर्नी शेयर किया. हम आगे नेक्स्ट स्टोरी सुनेंगे. माय कोच मिस्टर रमन चौहान. Good evening, everybody. Thank you, Veena. Thank you. And amazing. More than 100 plus लोग हैं. So सभी को बहुत बहुत नमस्कार. मेरा नाम रमन चौहान है और मेरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आप ही की तरह मैं भी इस कम्युनिटी से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले और आपने देखा बहुत सारे लेडीज है वेट लॉस कर रहे हैं और जेंट्स लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. मैं भी ऐसा ही था, मैं ध्यान नहीं देता था और आई एम लकी कि मुझे इस कम्युनिटी से मेरी मुलाकात हुई. एंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हेल्थ के रिजल्ट्स आ रहे हैं. और मेरी तकलीफ थी, मेरे पास हाइपर एसिडिटी थी. वजन कम ज्यादा है इसका मुझे एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे जो एसिडिटी होती थी वो मेरी छाती में बहुत जलन पैदा करती थी, बहुत तकलीफ होती थी. ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता था, डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर पिंक कलर की चॉकलेट चूसने के लिए देते थे या तो कुछ सिरप देते थे पीने के लिए, तब तक मुझे आराम रहता था. एंड अगेन द सेम प्रॉब्लम. एंड ये प्रॉब्लम सालों तक चलती थी और मुझे लगता था शायद मैं एसिडिटी वाली प्रॉब्लम से ही एक दिन मर जाऊंगा.
इट वॉज सो पेनफुल। कभी कभी रात में उठ के ठंडा पानी पीता था फ्रिज का, क्योंकि वो छाती की जलन जो है ना वो कम हो जाए। ऐसे ऐसे ड्रामे में करता था। बट ये नहीं पता था कि लाइफस्टाइल अगर हम चेंज करें और अपने खान पान को चेंज करें तो बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। ये मुझे पता लगा जब मुझे 3 डेज का पास मिला मॉर्निंग कम्युनिटी का। एंड मैंने बोला चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। एंड आई रियली मैंने वो ट्राई करने के बाद महसूस किया कि इतना सारा पॉजिटिव चेंजेस मुझे मिल सकता है। सो ये सिस्टम को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। यू विल नॉट बिलीव, मेरे पहले महीने में मेरे बॉडी से 3 kg फैट कम हुआ। मेरी जो सालों की एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो टोटली मेरी चली गई, ऐसे चली गई जैसे कभी थी नहीं। एंड इन बोनस आई लॉस्ट फैंटास्टिक, 4 महीने में 13 kg मैंने लॉस किया। I feel amazing at the age of 45 now, and this is my personal health result. Thank you so much. Back to you, Veena. थैंक यू सो मच सर। हम आगे की जर्नी सुनेंगे मारिया बेगूवाला। यस मारिया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम मारिया बेगूवाला है और मैं इस कम्युनिटी के थ्रू मेरे मॉम के थ्रू ज्वाइन हुई थी। तो इनिशियली एक्चुअली जब मैं एक टीनेजर थी, मेरे बहुत ही रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स थे। मुझे रोज कुछ ना कुछ जंक खाने की आदत थी एंड कुछ ना कुछ स्वीट, यानी कि कुछ मिठाई हो, चॉकलेट हो जाए, रोज बाहर खाने की आदत थी। और उसकी वजह से 16 साल की उम्र में मेरा वेट ऑलमोस्ट 70-75 के ऊपर पहुंच गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस मुझे एक्चुअली एट सच ए यंग एज मुझे चलने में हाफ होती थी। आई कुड नॉट पार्टिसिपेट कुछ भी स्पोर्ट्स में या कुछ भी एक्टिविटी में। और उसकी वजह से मेरी मॉम ने मुझे बोला कि इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड ऑन द हेल्थ जर्नी, कुछ वेट लॉस करने की जरूरत है। और इसीलिए हमने ये अमेजिंग फिट कम्युनिटी को ज्वाइन किया। मैंने 14 किलोज कम किया है बाय हैविंग अमेजिंग न्यूट्रिशन एंड फॉलोइंग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। 14 किलोज 4 मंथ्स में लूज किया और पिछले 6 इयर्स से मेंटेन करके आ रही हूँ। थैंक यू माय कोच एंड थैंक यू दिस फिट कम्युनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मारिया। सुपर्ब सुपर्ब। देखो यहाँ पर मम्मी बेटी को, बेटी मम्मी को, और एक पूरा फैमिली मिलके यहाँ पर अपनी सेहत को और अच्छा बेटर एंड बेटर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मारिया। एंड सभी को एक डिस्क्लेमर बताना चाहती हूँ, ये एक अच्छा फूड न्यूट्रिशन लेके और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते, अपने खान पीन को चेंज करते हुए, अपनी गलत आदतों को छोड़ते हुए, नई अच्छी आदतों को अपनाते हुए, उन्होंने अपना 20-80% को रूल को अपनाते हुए अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाया है। ओके, अगर किसी को कोई तकलीफ गई है तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बट अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो सारी चीजें दूर होती है। अभी टाइम है आपको गिफ्ट देने का। तो गिफ्ट यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, अपनी स्टोरी में सुना है कि 3 डेज का फ्री ट्रायल लिया और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा महसूस किया, उसके साथ वो लोग आगे कंटिन्यू किया। एंड ऑफकोर्स 3 डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। तो ये गिफ्ट आपको आपके कोच जरूर देते हैं। और यहाँ पर 3 डेज का फ्री ट्रायल में आपको क्या क्या मिलता है, अलग अलग टाइप ऑफ वर्कआउट मिलते हैं आपको। एंड जुम्बा, योगा, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बॉटल वर्कआउट, ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे आपको सेशन मिलते हैं। मॉर्निंग सेशन में टाइमिंग आपके कोच बताएंगे आपको, और उसका जो आपको लिंक है वो आपके कोच से लेनी है। तो हमने अभी इतनी अच्छी जानकारी ली है वेट लॉस के लिए। अभी हम जानते हैं कि वेट कैसे बढ़ता है। तो वो कैसे बढ़ता है, हमारी बॉडी का जो ईटिंग पैटर्न में कैलोरी आता है, सो कैलोरी सोर्सेस क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हम अपने वेट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सेशन के बाद आप अपने वेट को लाइफ टाइम तक मेंटेन कर पाओगे। इतना अमेजिंग सेशन है। 11 AM, ये संडे 11 AM को ये हमारा सेशन है, 29 संडे को। एंड सच में ये सेशन देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने वेट को बढ़ाएगा। ओके, और इसको रन करने के लिए कौन आ रहा है, इसको 16 इयर्स का जिसको एक्सपीरियंस है, उन्होंने खुद अपने वेट को 16 इयर्स से मेंटेन रखा है, पूरी फैमिली का मेंटेन रखा है, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। ऐसे पर्सन यहाँ पर हमको सिखाने वाले हैं। तो उस टाइम आप अकेले नहीं, पर हमें हमारी फैमिली के साथ आना है। ओके, अभी बारी है हमारी, जो हमने जो लिंक दिया है, आपके कोच ने आपको जो लिंक दिया है, आपके कोच को आपको एक बार थैंक यू जरूर बोल देना है। और अपना नेक्स्ट 3 डेज का फ्री ट्रायल वाला लिंक के लिए आप अपना नाम
रजिस्टर जरूर करवा दीजिए, आपका मैसेज जाएगा तुरंत, आपको वो 3 डेज का फ्री ट्रायल का लिंक जरूर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहाँ पर फिनिश हुआ है एंड मैं अभी बुलाना चाहूंगी आज के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी माय बॉडी उन्नति पटेल। वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मीना मैम। मैम ने बहुत